हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने रिंग को समझा था बच्चों अच्छी तरीके से। आई होप सो आप सभी को रिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। रिंग के अंदर जितने रूल्स है बच्चों, जो 9 रूल्स हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, आई होप सो आप सभी ने वो अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो बच्चों, अगर मैं बात करें एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो रिंग के लिए रूल क्या होते थे बच्चों। रिंग को नोटेशन क्या होता था, ऐसे लिखा जाता था बच्चों, आर। आर कोई सेट है बच्चों, उसके अंदर प्लस के लिए बच्चों वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए बच्चों वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बच्चों वो फॉलो करता हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बच्चों वो फॉलो करता। तो टोटल बच्चों ये 9 रूल हो गए थे हमारे पास वैसे तो बच्चों अब जब तक इस पर एग्जाम्पल ना किया जाए तब तक बच्चों थ्योरी कुछ ज्यादा ही थ्योरी सी फील होने लग जाती है। एग्जाम्पल बच्चों उस पर करना जरूरी है। डिजिट की फॉर्म में भी अपने देखने की कोशिश करेंगे कि ये वर्क कैसे करती है, रिंग बच्चों कैसे कहते हैं। सबसे पहले रिंग शब्द बच्चों, रिंग जब शब्द आ जाए तो आप उससे रिलेट करोगे, वो नियमों के बारे में बता रहा है, रूल्स को फॉलो करवाना चाहता है, एक सर्टेन ग्रुप के ऊपर या सर्टेन सेट के ऊपर बच्चों पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करवाना चाहता है। 9 रूल्स है बच्चों। आप भी अपना कोई ग्रुप है बच्चों, उसके ऊपर सर्टेन रूल्स को डिफाइन कर सकते हो और उसका कोई ना कोई नेम दे सकते हो। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने 9 रूल्स बनाए और उन रूल्स को जो फॉलो करेगा उसको रिंग कह दिया। तो बच्चों अपने एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, प्रूव दैट बच्चों एक Z5 सेट है बच्चों। Z5 सेट अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी है ढंग से तो आपको पता है Z5 या S5 जो बच्चों अपने सेट लिखते थे, Z5 सेट का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देख लेना। Z5 सेट का मतलब बच्चों ये एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये बच्चों टोटल 5 एलिमेंट होते हैं, इनको Z5 बोला जाता है। Z क्या बच्चों, पूर्णांकों का समूह है। Z क्या, पूर्णांक। पूर्णांक या आप बच्चों इसे इंटीजर बोल सकते हो। Z क्या, पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर लेके चलने, ठीक है। कौन से, Z5 का मतलब 0, 1, 2, 3, 5, 4, बस इतने ही। बस इतने ही एलिमेंट, इनके ना बाहर सोचना ना इनसे और अलग सोचना, इतने ही एलिमेंट। अब इनके ऊपर बच्चों फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, +5 है बच्चों। ये ऑपरेशन +5, +5 ऑपरेशन है बच्चों। इस +5 को बच्चों आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। मैं आज फिर से डिफाइन करूंगा इसको, आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको भी पता लगेगा कि फर्स्ट ईयर वाला आपको याद है, रिकॉल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। फिर है मल्टीप्लाई 5, फिर है बच्चों मल्टीप्लाई 5। ये दो ऑपरेशन है, इनके लिए बच्चों हमें चेक करना है कि ये जो सेट बन रहा है ये रिंग बनेगा या नहीं बनेगा। दिस मीन्स +5 के लिए हम चेक करेंगे कि ये आबेदी है या नहीं। तो बच्चों अपने क्या क्या चेक करेंगे, अपने चेक करेंगे बच्चों +5 के लिए। तो बच्चों हम चेक करेंगे 5 रूल्स, 5 रूल्स चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। ये अपने मोटा मोटी कहते हैं आबेलियन ग्रुप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, आबेलियन ग्रुप चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों अपने मल्टीप्लाई 5 के लिए क्या चेक करेंगे, कि सर इसके अंदर 2 रूल होंगे। हाँ जी, 2 होंगे बच्चों। सेमी ग्रुप चेक करेंगे, सेमी ग्रुप ओनली। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 2 रूल चेक करेंगे। फिर बच्चों अपने क्या चेक करेंगे, 2 रूल आएंगे बच्चों अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आ जाएंगे। 2 रूल किसके आ जाएंगे बच्चों अपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी अपने चेक कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, बंटनता का नियम जिसे आप बोलते हो हिंदी में, बंटनता। तो टोटल बच्चों 9 रूल हो जाएंगे, 5 + 2 + 2, 5 + 2 + 2 हो जाएंगे बच्चों अपने पास, ठीक है। तो टोटल ये बच्चों अपने पास कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 + 2 + 2 इक्वल हो जाएगा बच्चों 9। 9 रूल अगर फॉलो कर गया तो ये रिंग बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब बच्चों अपने बात करते हैं Z5 के ऊपर। ये जो पहले प्लस वाला है बच्चों, प्लस वाला जो ये +5 है ना बच्चों, इसका मतलब समझो ध्यान से, क्या होता था याद करो। इसका मतलब होता था कि जब तक टोटल ए और बी का आप Z5 से कोई भी 2 एलिमेंट लोगे, ये 0, 1, 2, 3, 4 है ना बच्चों, यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट लोगे, उनका टोटल करोगे, उनका टोटल करोगे बच्चों, उनका टोटल करोगे। टोटल करने के बाद अगर वो 5 से छोटा रहा, a + b <5 रहा, तो आप a + b ही लिख दोगे। यानी जैसे 2 और 1 लिया, 1 और 2 लिया, 1 और 2 का टोटल आया बच्चों 3, 3 आया। अगर 5 से छोटा जब तक रहेगा तब आपको बस वही डिजिट लिख देनी है, वही डिजिट आपको लिख देनी है।
अगर 5 से बच्चों बड़ा आ गया, अगर 5 से बड़ा आ गया बच्चों, तो आपको क्या लिखना है? जितना वो बड़ा आएगा, जितना बड़ा आ जाएगा वो उतना लिखना है। देखो a प्लस बी जितना बड़ा आएगा, आपको क्या करना है? जितना बड़ा आएगा उसमें से 5 घटा देना, यानी जितना 5 से एक्स्ट्रा आएगा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये देखो 2 प्लस 3 5 बना। अब जैसे इक्वल के लिए भी है बच्चों, ये देखो अगर 5 भी आ गया तो 5 भी आ गया तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर 2 प्लस 4 6 आ गया तो 6 माइनस 5 बच्चों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 5 से जितना बड़ा आएगा वो डिजिट लिख देना। ये प्लस 5 मैंने समझाया, ये सर समझ नहीं आ रहा बच्चों, आएगा समझ, अभी मैं इसकी टेबल बना के आपको एक एक बारीकी से समझाऊंगा, तब एक एक चीज समझ आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई का बच्चों आपने मॉड्यूल 5 पढ़ा था, वर्कशीट मॉड्यूल पढ़ा था बच्चों फर्स्ट ईयर में। वो ये कहता था कि अगर आप Z5 से कोई दो एलिमेंट लेते हो, उनका मल्टीप्लाई करते हो, a मल्टीप्लाई b करते हो, तो a मल्टीप्लाई b ऑन बेस 5, ऑन बेस 5, इसका मॉड्यूल 5 जो होगा बच्चों पता है क्या होगा? a मल्टीप्लाई b, जब तक 5 से छोटा है, जब तक 5 से छोटा है तब तक तो वही डिजिट लिख दो, तब तक वही डिजिट लिख दो। और अगर 5 से बड़ा आ जाए तो जो भी डिजिट आएगी आप उसका मल्टीप्लाई करो, सॉरी आप उसको 5 से डिवाइड करो, आप उसको डिवाइड 5 से डिवाइड करो, और क्या लिखूं? जो रिमाइंडर आएगा बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशल लिख देता हूँ, जो रिमाइंडर आएगा आफ्टर डिवाइड बाय 5, आफ्टर डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेषफल, रिमाइंडर यानी शेषफल लिखना है। आप क्या लिखना है बच्चों? शेषफल लिखना है। कि सर कोई बात नहीं समझ आई बच्चों, अब आएगी बात समझ। देखो अब मैं इसकी टेबल बना के आपको एक एक बात समझाता हूँ, एक एक बात बारीकी से, आइए एक एक बात बारीकी से समझाता हूँ। आओ पहले बच्चों हमें +5 के लिए क्या चेक करना है? कि सर +5 के लिए आबेलियन ग्रुप चेक करना है। तो बच्चे अपने करते हैं आबेलियन ग्रुप, लेकिन मैं उसके लिए बच्चों पहले टेबल बना लेता हूँ। अपने पास डिजिट कौन सी है? 0 है सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लो बच्चों इसके लिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपनी। हाँ जी बच्चों, +5 का ऑपरेशन देखो बच्चों हमें क्या कह रहा है, आइए एक बार फिर से मैं आपको ऑपरेशन दिखा देता हूँ। तो कह रहा है ये एलिमेंट है ना 0 1 2 3 4, इनको आप ऐड करो, आपस में ऐड करोगे, ऑपरेशन का मतलब आपस में इनको ऑपरेट करो, ऑपरेट करो जब तक 5 से छोटा है, जब तक 5 से छोटा है तब तक वही लिख दो, तब तक वही लिख दो। इसको कहने का मतलब बच्चों ये होता है, देखो ये 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, और 0 1 2 3 है 4 ऐसे लिख लो। यहाँ पर बच्चों ऑपरेशन लिखना होता है इस बॉक्स के अंदर। 0 में 0 ऐड किया बच्चों 0, 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 2 ऐड किया 2, ये 3, ये 4 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 को 0 में ऐड किया 1, 1 को 1 में ऐड किया 2, 1 में 2 ऐड किया बच्चों 3, 1 में 3 ऐड किया बच्चों 4, और 1 में जैसे ही बच्चों 5 4 ऐड करेंगे तो बच्चों ये 5 बनेगा, ये बच्चों बनेगा 5। लेकिन आओ मैं आपको दिखाता हूँ 5 पे क्या करना है। जैसे ही बच्चों इक्वल 5 हो जाए वैसे ही 5 माइनस कर दो, a प्लस बी जैसे ही 5 बने वैसे ही उसमें से 5 माइनस कर दो, यानी जब भी 5 बनेगा ना बच्चों आपको 0 लिखना है। जब भी टोटल 5 बनेगा आपको क्या लिख देना बच्चों? 0 लिख देना। आगे अब तो समझ आ गया। वो 2 में 0 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5 यानी 0, 2 प्लस 4 बच्चों 6 बन गया। क्या बन गया बच्चों? 6 बन गया। 6 जैसे ही बना तो उसमें से क्या माइनस कर देना? 5 माइनस कर देना, या ऐसे देख लिया करो 5 से कितना ज्यादा बन गया? एक ज्यादा बना, ये देखो। 3 में 0 ऐड किया बच्चों 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 3 में 2 ऐड किया बच्चों 5, सॉरी 5 जैसे ही बने आप क्या लिख दोगे बच्चों? 5 जैसे ही बनेगा आपको क्या लिखना है बच्चों? 0 लिखना है। आपको क्या लिखना है? 0। यही है बच्चों ऑपरेशन है ये। आपको ऑपरेशन लिखना है कि जो उस रूल को फॉलो करे। बच्चों ऑपरेशन क्या रूल ही तो है, ऐसे थोड़ी आपको पता है 3 और 2 5 होते हैं, लेकिन बच्चों ये कोई सिंपल +5 थोड़ी है, ये सिंपल प्लस नहीं है बच्चों, ये +5 है। ये क्या है? +5, +5 Z5 के ऊपर +5 ऑपरेशन लग रहा है। ऐसे बच्चों अगर +6 होता, +6 होता तो 6 पे 0 होता। ये क्वेश्चन में कहा गया है आपको ये ऑपरेशन लगाना है। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते कि सर 2 और 3 5 होते हैं। बच्चों 2 और 3 5 होते हैं जो अपन छोटी क्लास में थे। अब वो डिजिट चेंज हो गई, डिजिट ऑपरेशन वो अपनी मर्जी से चलेगा, जो क्वेश्चन कहेगा वो। 3 प्लस 3 बच्चों 6 हो गया तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 1। 3 प्लस 4 बच्चों 7 हो गया तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 2 आ गया। 4 प्लस 0 बच्चों 4 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है तो 0 बन गया। 4 प्लस 2 बच्चों 6 बना तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 1 एक्स्ट्रा आ गया।
यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा बच्चों। समझे बच्चों? इस तरीके से ये +5 की क्या बन गई बच्चों, टेबल बन गई। आप इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे 1 और ये बच्चों 2 है, इनमें अगर आप प्लस का ऑपरेशन लगाना चाहोगे तो ऐसे लिखा जाता है 1 + 5 2 ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है 1 और 2 को ऐड करो, 3 आया, तो फिर उसके ऊपर +5 ऑपरेट करो, क्योंकि वो लेस देन 5 है, इसलिए बच्चों वो 3 का 3 ही रहेगा। या तो मैं आपको एक-एक एलिमेंट ऐसे लिख के बच्चों दिखाता, लेकिन उससे बच्चों कितना बड़ा बन जाता ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने टेबल की हेल्प ले ली। और आपने देखा भी होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर टेबल बना के दे रखी है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम्पल में भी मिलेंगे, रिंग थ्योरी के भी एग्जाम्पल में भी मिलेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि ये क्या है, +5 के लिए मैंने बच्चों टेबल बना ली। अब इस टेबल से आपको दिमाग लगाना है, इस टेबल से आपको दिमाग लगाना है कि बच्चों अब आ जाओ अपने रूल्स पे। R1 रूल क्या होता था बच्चों? R1 रूल याद करो कि अबेलियन प्रूफ करना है अपने, अपने को प्रूफ करना है कि ये अबेलियन है या नहीं। तो बच्चों R1 का 1, R1 का 1, 1 रूल, R1 का 1 रूल क्या कहता है? क्लोजर, क्लोज्ड है क्या बच्चों बताओ? क्लोज्ड है ये, सैमवृत है। सैमवृत का मतलब है आपने Z5 से एलिमेंट लिए, ये आ जाओ। बच्चों आपका सेट क्या है, Z5 है, ये देखो Z5 से आपने एलिमेंट्स लिए हैं 0 1 2 3 4, और आपने जब +5 का ऑपरेशन लगाया तो क्या आपके पास 0 1 2 3 4 ही है? आप इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करो, 0 1 2 3 4 के अलावा आपको कोई एलिमेंट दिख रहा है? तो आपको किसी से नहीं दिख रहा, तो बच्चों ये क्लोज्ड है, यस इट इज क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू +5 टेबल। आई बच्चों बात समझ? हाँ जी सर आगे। R12, R12 का मतलब है बच्चों, क्या ये एसोसिएट है? एसोसिएटिविटी इसमें लग रही है? एसोसिएटिविटी लग रही है इसके अंदर? कि हाँ जी सर लग रही है। बच्चों आपको ये बात नहीं समझ आई कि सर कैसे लग रही है, कैसे लग रही है? क्योंकि बच्चों जो प्लस का रूल होता है वो एसोसिएटिव तो होता है, 3 डिजिट के अंदर अगर लगेगा तो बच्चों एसोसिएट नहीं होगा। प्लस का रूल तो एसोसिएट होता है, लेकिन आप कहोगे सर आप सिंपल प्लस के बारे में बात कर रहे हो। नहीं बच्चों, अब मैं इस प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ, यही तो गेम है। यही तो बच्चों बात है कि अब मैं कौन से प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आइए। आइए बच्चों एसोसिएट करके दिखाता हूँ मैं। ए एसोसिएट का पहले रूल लिख के दिखाता हूँ, A+B, A+B+C। समझे बात को? ये भी कौन सा, +5 के लिए, ठीक है, इधर भी 5 आएगा। एसोसिएट लग रहा है बच्चों, एसोसिएट, ध्यान से देखो लिखने का तरीका, A+5, B+5C, ये लिखने का तरीका है बच्चों, ये लिखने का तरीका है। इस पर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखना आ जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा एक दो बार, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए ये, ठीक है। अब ए और बी, ए बी सी अपनी मर्जी से ले लो, इस टेबल से अपने ले लेते हैं A B C। आप बोलो क्या लूँ ABC? सर आप 2 3 4 ले लो, लो ले लेता हूँ 2 3 4। आ जाओ, ए लिया बच्चों मैंने 2, प्लस ये 3, ये +5 पे है, और बच्चों ये +5 पे बच्चों इधर 4 आ गए। पहले मैं लेफ्ट सोल्व कर लेता हूँ, फिर राइट सोल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों 2 + 3 हुआ 5, 2 + 3 हुआ 5, और 5 के ऊपर बच्चों 5 का ऑपरेशन लगा तो आपको पता है जब इक्वल में आ गया था तो 0 बन गया। इधर बच्चों +4, तो अब 0 + 4 कितना हुआ बच्चों, 4 हुआ। अब 4 5 से कम है इसलिए 4 का 4 आ जाए, ठीक है। एक बार फिर से 2 + 3 5 हुआ बच्चों, और 2 और 3 के अंदर ऑपरेशन लगाया है। देख लो इधर देखो, 2 और 3 का जब ऑपरेशन लगाया, इधर रो के अंदर 2 देखो, कॉलम में 3 देखो, तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो बच्चों यही तो लिखा है मैंने इस टेबल से, यही तो लिखा ये 0, और 0 और 4 में जो ऑपरेशन लगा तो बच्चों 4 आ रहा है। अब इधर आ जाओ, A2 है बच्चों, प्लस ये 5, बी कितना बच्चों 3 है, +5, ये कितना 4 है। आराम से समझो बच्चों, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस, रिजल्ट्स आर यूज। बच्चों हमेशा कहता हूँ, जिस वक्त समझा जा रहा है ना, जिस वक्त आप समझ रहे हो, तो वो स्लोली स्लोली समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप 2 × की स्पीड बढ़ा सकते हो ना, कई बार आप दुगनी स्पीड पे यूट्यूब पे कई वीडियो देखते हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पहली बार उसको आराम से देखा हुआ है, आराम से समझा हुआ है, तो आप दुगनी स्पीड बढ़ा सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने पहली बार ही नहीं देखा और दुगनी स्पीड बढ़ा के देखो, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस है। 3 + 4 बच्चों 7 हुआ, और 7 5 से कितना ज्यादा है बच्चों, 2 ज्यादा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब 2 + 2 5 ऑपरेशन लगाओ, 2 + 2 बच्चों 4 हो गया, तो ये देखो 4 = 4 आ गया।
तो बच्चों ये ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव भी है। लो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपके लिए एक एग्जांपल से। बाकी आपको सिर्फ इतना लिखना था, क्योंकि आपको पता है प्लस वाला जो होता है एसोसिएटिव होता है। आइए नेक्स्ट पे आओ बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों आपके पास R13 ग्रीन से चल रहा है ना, ग्रीन से चलने देते हैं, हेडिंग ग्रीन से ही दे रहे हैं। आइए R13 बच्चों, R13 अपने चेक क्या करते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव। बच्चों योग हो रहा है, ये हो तो योग ही रहे, किसी भी तरीके का वो है तो योग। योग का बच्चों या सम का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है बच्चों। क्या होता है, जीरो। क्या होता है बच्चों, जीरो। जीरो, ये जीरो जो है बच्चों, क्या हमारी हमारे पास है सेट के अंदर। हाँ जी बच्चों, ये रहा जीरो। ठीक है, और क्या जीरो ऑपरेशन लगने पर भी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। अब बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब याद करो क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब मैं आपको एक बार सिंपल वे में सिखाता हूँ। ए स्टार ई बच्चों क्या आता था, ए आता था ना। ए स्टार ई बच्चों ए आता था। इस बात का मतलब है स्टार की जगह प्लस ऑपरेशन लग रहा है। अब एक बार स्टार की जगह बच्चों कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, प्लस। तो बच्चों क्या ए प्लस प्लस 5 बी पे ए आ रहा है। क्या ईच ए के लिए कोई ऐसा बी है, क्या ईच ए के लिए ऐसा कोई बी है कि आपके पास ए ही आ रहा है। बच्चों इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि ईच ए के लिए क्या ऐसा कोई बी है कि ए आ रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं, ए और बी को, ए को रिप्लेस करता हूं मैं, ए को बच्चों मैं रिप्लेस करता हूँ किसी डिजिट से। ये देखो, ए को बच्चों मैं रिप्लेस करता हूँ किसी डिजिट से आपके लिए। ये 4 है बच्चों। इसका किसी के साथ ऑपरेशन हो सकता है कि जीरो है, किसी के साथ ऑपरेशन, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चों, जीरो है। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो क्या फोर के लिए कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ये +5 वाला ऑपरेशन लगे और जीरो आ जाए। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमें पता है प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। जीरो के लिए ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके साथ ऑपरेशन लग के जीरो है, हाँ जी ये जीरो है। क्या वन के साथ कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, या मैं अगर कहूँ वन के साथ ऐसा कोई एलिमेंट है जो ऑपरेट करे और जीरो बना दे। ये रहा बच्चों 4। तो वन के लिए, वन का इनवर्स भी हो गया बच्चों 4, क्योंकि आइडेंटिटी आ रहा है। ये देखो आइडेंटिटी आ रहा है ना, देखो जीरो के लिए भी आइडेंटिटी आ रहा है, वन के लिए भी आइडेंटिटी आ रहा है, टू के लिए आ रहा है बच्चों आइडेंटिटी, हाँ जी आ रहा है, ये रहा जीरो। थ्री के लिए आइडेंटिटी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ये रहा जीरो। फोर के लिए आइडेंटिटी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, जीरो। समझ रहे हो बच्चों, तो जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ये ईच एलिमेंट के लिए आ रहा है, इसलिए आइडेंटिटी क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। समझे बच्चों बात को। तो फोर के लिए अगर मैं बात करूं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, वन था। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों एग्जिस्ट कर रहा है सभी के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का ये रूल था बच्चों, ये रूल आपने पढ़ा था सिंपल वे के अंदर। स्टार की जगह तो बच्चों प्लस आ गया, क्या आ गया, +5 आ गया। स्टार की जगह क्या आ गया बच्चों, +5 ऑपरेशन लग रहा है, +5 वाला। तो बच्चों आइडेंटिटी है। इनवर्स के बारे में बात करते हैं। इनवर्स बच्चों यही है, आइडेंटिटी जैसे सीखा। आइडेंटिटी का ही तो नेक्स्ट फॉर्म है इनवर्स। आइडेंटिटी का ही तो नेक्स्ट फॉर्म है इनवर्स। इनवर्स या प्रतिलोम। अगर आइडेंटिटी ही नहीं आती तो बच्चों इनवर्स कैसे आए। और आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इनवर्स आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। मुझे बात, तो इनवर्स क्या होता है कि ए के साथ ऐसा कोई ऑपरेशन, ए के साथ कोई ऐसा एलिमेंट है कि आइडेंटिटी आ जाए। समझे बात। ऊपर क्या था, आइडेंटिटी क्या पूछता था, आइडेंटिटी तो ये पूछता था कि ए के साथ कोई ऑपरेट हो सकता है कि ए खुद ही आ जाए, ए खुद ही आ जाए, ए खुद ही आ जाए। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल मैंने ये रॉन्ग लिख दिया। एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ, एक सेकंड। फोर के साथ कोई एलिमेंट है कि वो ऑपरेट हो और फोर ही आ जाए, तो बच्चों वो जीरो है। आइडेंटिटी लिखना था ना मुझे इधर, आइडेंटिटी लिखना था मुझे इधर। ये बी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। बी क्या है बच्चों, आइडेंटिटी। ठीक है। आइए इनवर्स के अंदर क्या होता है बच्चों, ए स्टार, ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, ई होता है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है, आइए ये आपसे ये पूछ रहा है कि ए के पास +5 के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि
आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। और ई क्या है बच्चों, जीरो है। ई तो अपने पास जीरो है, ई क्या है, जीरो है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो है। ए ईच ए के लिए बच्चों क्या ऐसा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है +5 के अंदर की जीरो आ जाए, तो बच्चों है, सभी के लिए है। जीरो के लिए क्या है बच्चों, इनवर्स ऑफ जीरो देखो क्या है, इनवर्स ऑफ जीरो बच्चों जीरो ही है। अगर आप देखो तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इनवर्स ऑफ वन बताओ बच्चों क्या है, इनवर्स ऑफ वन क्या है, कि सर वन का इनवर्स फोर है सर। सर वन का इनवर्स फोर है, ये देखो वन का इनवर्स सर फोर है, तभी तो जीरो आया। बच्चों आप सही कह रहे हो, क्योंकि वन प्लस फोर करने पर फाइव बना, और फाइव पे वो जीरो है, इसलिए आइडेंटिटी आ गया ना। इस रूल को फॉलो कर गया ना बच्चों। ए स्टार ए इनवर्स, ए स्टार ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, ई होता है। यहाँ पे स्टार की जगह क्या है, +5 ऑपरेशन है। तो इनवर्स, प्रतिलोम इनवर्स ऑफ वन क्या है बच्चों, फोर है। समझो बच्चों इस बात को, इस बात को समझो। इनवर्स ऑफ टू क्या है बच्चों बताओ, इनवर्स ऑफ टू क्या है, टू का किसके साथ ऑपरेशन लगेगा कि आइडेंटिटी बन जाएगा, कि सर थ्री है। इनवर्स ऑफ थ्री क्या है बच्चों, इनवर्स ऑफ थ्री क्या है, थ्री का किसके साथ ऑपरेशन लगा कि वो जीरो बन गया, सर टू के साथ, क्योंकि 3 + 2 सर 5 बना। इनवर्स ऑफ फोर क्या होगा बच्चों, इनवर्स ऑफ फोर, कि सर वन का इनवर्स फोर था तो फोर का इनवर्स वन हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। सभी में ऐसा नहीं हो सकता, सभी में वैसे होगा बच्चों। ए का इनवर्स अगर बी है तो बी का इनवर्स ए होता ही है, आपको पता ही है। टू का थ्री है, थ्री का टू है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कैसा है। आइए, तो बच्चों R14 आप समझ गए इनवर्स के लिए। अब बच्चों अपने इसका लास्ट देखते हैं, अबेलियन है क्या बच्चों बताओ। R15, R15 का मतलब क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, कम्यूट कर रहे हैं बच्चों, कम्यूट कर रहे हैं। सिंपल वे में अगर मैं लिखूं, A+B इक्वल होता है B+A, सॉरी, A*B=B है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि A +5 ऑपरेशन के लिए लिख रहा हूं, मुझे ध्यान से देखिएगा। A++5 के साथ B का जो एलिमेंट आएगा, अगर ये ऑपरेशन लगाए, ए और बी में ऑपरेशन लगाए +5 के लिए, और बी और ए में बच्चों ऑपरेशन लगाए +5 के लिए, तो क्या दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं। आओ बच्चों मैं टेबल में दिखाता हूँ, तो बराबर आ रहे हैं हर बार। आओ देखो, एक का एक, एक का दो के साथ ऑपरेशन लगाया तो तीन आया, एक का दो के साथ लगाया तो तीन आया, दो का एक के साथ लगाया तो भी तीन आया। समझ रहे हो ना बात को, उल्टा करना, एक का दो के साथ जो तीन आ रहा है, दो का एक के साथ देखो तीन आ रहा है, एक का तीन के साथ देखो चार आ रहा है, तो तीन का एक के साथ देखो बच्चों इधर भी चार आ रहा है, एक का चार के साथ देखो जीरो आ रहा है, तो चार का एक के साथ देखो, आज चार का एक के साथ देखो ये भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये टेबल कम्यूटेटिव भी है, ये टेबल बच्चों, या ये ऑपरेशन बच्चों कम्यूटेटिव भी है। ये ऑपरेशन बच्चों कैसा है, कम्यूट कर रहा है, तो पांचों रूल फॉलो कर रहा है। सो गिवन सेट आर इज एन abelian, is an abelian group for, इसके लिए फॉर +5 ऑपरेशन। बच्चों गेम समझ आ रही है, पकड़ करो मेरी एक एक बातों को, आराम से इसलिए समझा रहा हूँ, भागने वाला काम खत्म हो गया। कोई 10वीं 12वीं क्लास नहीं, सिलेबस पूरा कराना है, सिलेबस तो करवाना ही है बच्चों, लेकिन एकदम शांति से तरीके से बच्चों, समझ रहे हो मेरी गेम को, समझ आ रही है बात। तो +5 के लिए बच्चों ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया, पांचों रूल फॉलो कर गए। अब अपने करेंगे बच्चों R2, R2, R2 चेक करेंगे बच्चों, अभी चेक करवाता हूँ आपको R2। हाँ जी बच्चों, जो मल्टीप्लाई के लिए बच्चों अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। R2 का मतलब, R2 का मतलब क्या बच्चों, सेकंड ऑपरेशन क्या था, आइए, सेकंड ऑपरेशन क्या था बच्चों हमारे पास, सेकंड ऑपरेशन है बच्चों अपने पास मल्टीप्लाई वाला। ये देखिए मल्टीप्लाई 5, सेकंड ऑपरेशन क्या बच्चों, मल्टीप्लाई 5 है। आओ मल्टीप्लाई 5 की मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब बच्चों अपने बना लेते हैं मल्टीप्लाई 5 के लिए टेबल। मल्टीप्लाई 5 के लिए बच्चों टेबल बनाने भी बहुत आसान है, थोड़ा सा आप समझिएगा, एक दो एलिमेंट समझोगे तो आगे आपको समझ आ जाएंगे सारे। जीरो का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों जीरो आया,
जीरो का 1 के साथ करोगे जीरो आएगा। ये तो सारे जीरो ही आ जाएंगे बच्चों, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर वाले भी जीरो आ जाएंगे क्योंकि जीरो से हो रहे हैं। 1 का जीरो से जीरो, 2 का जीरो से जीरो, ऐसे ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको समझो ये a मल्टीप्लाई प्लस 5b, प्लस 5 नहीं, ये 5b बेस 5 बच्चों इसको बोलते हैं, या मोड 5 बोलते हैं बच्चों। a इसको ऐसे लिखा जाता है ए बी, इसका जो आंसर होता है ऐसे लिखा जाता है ए बी मोड 5 बोला जाएगा इसको। दिस मीन्स आप दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो 5 से छोटा है, अगर वो बच्चों 5 से छोटा है तो सेम लिखोगे, जैसे ही 5 से बड़ा आएगा, जैसे ही 5 से बड़ा आएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ इधर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। मल्टीप्लाई अगर 5 से ज्यादा आया, ये आपको नोटबुक में बच्चों याद रखने के लिए लिखना है, वैसे जरूरत नहीं है। 5 से ज्यादा आया तो तो उसे 5 से भाग दीजिए, डिवाइड करो, और और शेषफल जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा बच्चों, जो रिमाइंडर आएगा बच्चों, उसे टेबल में लिखो। इन टेबल उसे लिखना है बच्चों, टेबल में जो रिमाइंडर आएगा ना उसे इस टेबल में लिखना है। तो बच्चों 1 को 1 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 को 2 से किया 2, 1 को 3 से किया 3, 1 को 4 से किया 4, 2 को 0 से किया 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रुको, 2 3 जा आया बच्चों 6, 5 से ज्यादा आ गया। तो अब 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, ये देखो, 6 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 बन जा 5, रिमाइंडर 1 बचा। तो ये रिमाइंडर लिखना होता है, जिसमें क्या लिखना है, रिमाइंडर। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 3, 5 से डिवाइड करने के बाद 3 को 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक ज्यादा आ गया, 3 3 जा 9, 9 आएगा तो 5 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, 3 4 जा 12, तो 12 को बच्चों 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, दो रह जाएंगे रिमाइंडर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3 रह जाएंगे, 4 3 जा 12 तो 2 रह जाएगा, 4 4 जा 16, 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, एक रह जाएगा। अब बच्चों हमें तो R21 के रूल चेक करने थे, R21 के दो रूल चेक करने थे। आइए मैं आपको पूछता हूँ वो दोनों रूल। बच्चों R21 के जो रूल थे, बताओ कौन कौन से रूल थे। कि सर R21 के जो रूल थे ना, R21 तो था क्लोजर, क्लोज होना चाहिए, वो सेवरत होना चाहिए, क्योंकि हमें सेमी ग्रुप चेक करना होता है सेकंड वाले ऑपरेशन के लिए। सेकंड वाले ऑपरेशन के लिए सिर्फ सेमी रूल चेक करना होता है, सेमी ग्रुप। R22 क्या चेक किया था बच्चों, R22 था सर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। हाँ जी सर, आगे एसोसिएटिविटी यानी हिंदी में क्या कहते हैं, साहचर्यता, साथ साथ चल सकते हैं क्या तीन जने। कि सर ये बात नहीं समझ आई, आएगी बच्चों, एक सेकंड पहले क्लोज चेक कर लेते हैं। क्लोज तो बच्चों सिंपल है, जो हमने एलिमेंट लिए हैं उनमें जो ऑपरेट ऑपरेट करवाया, ये मल्टीप्लाई 5 जो ऑपरेट कराया बच्चों, तो क्या सारे एलिमेंट जेड के ही आए हैं। 0 1 2 3 4 ही तो आ रहा है बच्चों सारे के सारे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जेड हमने 0 1 2 3 4 लिया था, ये देखो बच्चों, Z5 क्या लिया था, 0 1 2 3 4। आई बच्चों बात समझ, आ रही है बात समझ। हाँ जी सर आ रही है। आओ बच्चों, तो अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, एसोसिएटिविटी। बच्चों मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन बच्चों एसोसिएटिव होता है। आप करके देख लो बोले कि सर ये तो वही बात होगी, आप करके देख लो का मतलब कि हम करके देख लें, हम तो करके देख ही लेते हैं सर। बच्चों इसको ऐसे लिखा जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ए मल्टीप्लाई प्लस 5b, ऐसे, फिर मल्टीप्लाई प्लस 5b, सॉरी सी, एसोसिएटिव में 3 आते हैं, क्या आ जाएगा, प्लस 5c आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, प्लस 5, सॉरी सर, सॉरी बच्चों मैं प्लस 5 बोल रहा हूँ, मुझे मल्टीप्लाई 5 बोलना चाहिए, सी। और फिर एसोसिएटिविटी किसमें लग जाएगी, ए मल्टीप्लाई 5 बी, और बच्चों सी में लग जाएगी। इसको लिखने का थोड़ा तरीका देख लेना बच्चों,
कि सर ये जो लिखा है हमारी समझ नहीं आया बिल्कुल भी। आएगा बच्चों, मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझ आएगा ना। ए बी सी ले लेते हैं बच्चों, वही 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, 2 3 4। आइए, 2 मल्टीप्लाई 3, इधर लिख लिया मैंने 5, इंटू इधर लिख लिया बच्चों 4, ये 5। आइए, 2 3 जा 6 हुआ बच्चों। और हमने बात की थी जैसे ही 5 से ज्यादा है तो उसको 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिख लो। लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया 1। 2 3 जा 6, 5 से ज्यादा आ गया तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब इसका इसके साथ करना है, इंटू 4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 1 इंटू 4 बच्चों 4 बना। क्योंकि 5 से ज्यादा आएगा तब डिवाइड करेंगे ना, उससे पहले थोड़ी डिवाइड कर देंगे। अब इधर तो 4 बना, इधर आए, क्या लिया था, 2 3 4, 2 3 4। आओ पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट सोल्व करो। 3 4 जाया बच्चों 12, 3 4 जाया 12, 12 आ गया। 12 को 5 से डिवाइड करोगे बच्चों, 12 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर, 5 2 या 10, तो 2 रिमाइंडर आया। सर ये आप डिवाइड करके दिखा क्यों रहे हो बच्चों, क्योंकि लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस, एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, किसी भी बच्चे के मन में डाउट नहीं रहेगा। अब इनको पे लगा दो, 2 2 जस्ट 4 आया, 2 2 जा 4। अगर 5 से ज्यादा आता है या 5 आता तब तो अपने डिवाइड करते हैं। 5 भी आ जाता ना बच्चे तो भी डिवाइड करते, 5 भी आ जाता तो भी डिवाइड करते, लेकिन 5 तो आ ही नहीं सकता। तो ये देखो बच्चे दोनों बराबर आ गई। इस बात का मतलब है ये एसोसिएट भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी है। इसका मतलब तो R2 इज, so R is, so R is semi group for R2 operations or multiplication 5 operation. So R is, एक सेकेंड, ये अपने लिखेंगे बच्चों, सो R is सेमी ग्रुप, सेमी स्मूथ होगा बच्चों, सेमी ग्रुप फॉर मल्टीप्लाई 5 ऑपरेशन। कौन सी संक्रिया के लिए, मल्टीप्लीकेशन 5 के लिए। अब लास्ट चेक कर लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव को, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या जैसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, बंटनता। क्या कहते हैं, बंटनता कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, बंटनता। बंटनता क्या कहती है, बंटनता ये कहती है बच्चों कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इसके इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी के इक्वल होगा। समझे बात को, ये सर समझ तो गए, लेकिन ये आपने ऑपरेशन जो लिखा है ये तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया, दोनों होने चाहिए ना। हाँ जी बच्चों, दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो बच्चों एक बार तो मैं आपको ये लेफ्ट वाला सिर्फ करके बता देता हूँ। इसके अंदर बच्चों ऑपरेशन ये वाला लगेगा ना, देखो ये वाला +5 और ×5 वाला लगेगा। ऐसे थोड़ी है कोई भी लग जाएगा, ऐसे थोड़ी है बच्चों, समझ रहे हो ना बात। तो ये देखो ध्यान से, इसको देखो, मैं ये सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। हाँ जी बच्चों, ये बच्चों मैंने आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया, देखिए ध्यान से। ए यहाँ पे +5 और ×5 के लिए चेक करना है बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो सेट दिया है आर, उसको हमें किस पे चेक करना है, एक +5 पे और एक ×5 पे चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा, लेफ्ट वाला लिखा, राइट वाला भी बच्चों ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी मैंने अपनी मर्जी से 2 3 4 लेट कर लिए बच्चों। अब आओ इसको लिखने का तरीका क्या है, ए की जगह 2 लिखेंगे, बी की जगह 3 लिखेंगे, सी की जगह 4 लिखेंगे, और जहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई लिखे उनके साथ बच्चों उनका ऑपरेशन भी लगा दो, +5 और ×5 लिख दो। क्योंकि ये सिंपल प्लस नहीं है बच्चों, सिंपल प्लस में तो 2 + 3 बच्चों 5 हो जाता था, लेकिन इसमें 5 पे तो बच्चों 0 हो रहा है। समझ रहे हो ना बात, तो समझो। देखो मुझे 3 + 4 कितना आया था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 3 + 4 7 बना था, और 7 का बच्चों हमने क्या लिखा था, 7 का हमने 2 लिखा था। ये देखो बच्चों 3 और 4 में जो ऑपरेशन लगाया, तो हमने ये डिसाइड किया था कि 5 से जब ज्यादा आ जाएगा तो जितना ज्यादा आएगा वो लिखा जाएगा प्लस के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर हमने डिवाइड करके रिमाइंडर लिखने के लिए कहा था। आओ, तो बच्चों यहाँ पे 3 + 4 7 बना,
7 बच्चों 5 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 लिखा। अब मल्टीप्लीकेशन 5 चेक करेंगे, 2 जब बच्चों 4 होता है, क्योंकि ये 5 से छोटा ही बना है, इसलिए हमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 आ गया इधर, इधर आ गया ए मल्टीप्लाई 5 बी, ए मल्टीप्लाई 5 सी। तो यहाँ पे ए बी सी की बच्चों मैंने वैल्यू पुट की। अब देखो 2 3 जा 6 बना। 6 जो होता है बच्चों 5 से बड़ा है, इसलिए डिवाइड किया 6 को, 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 और रिमाइंडर कितना है बच्चों 1, ये देखो 1 लिख दिया। फिर 2 4 जा 8 बना। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों रिमाइंडर 3 आएगा। अब इस 1 और 3 को ऐड करना है, सिंपल ऐड नहीं है बच्चों, +5 बेस पे ऐड करना है। कि 1 और 3 बच्चों कितना हुआ 4, क्योंकि ये 5 से कम नहीं है इसलिए सेम लिखेंगे 4। तो बच्चों आपको बधाई हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया बच्चों, दोनों हो गए, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए, लेफ्ट एंड राइट। मैंने एक चेक कर दिया, दूसरा आप चेक करना, कुछ आप करना। लेफ्ट एंड राइट दोनों हो गए बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लो इसके अंदर प्रूफ। अब बच्चों आओ, कितने रूल फॉलो हो गए, आओ। पहले ये 5 फॉलो हो गए, पहले ये 5 फॉलो हो गए, देखो अबेलियन हो गया था, अबेलियन हो गया था ये, ठीक है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बच्चों, एक तो अबेलियन हो गया था R1 के लिए, ठीक है। R2 के लिए बच्चों फिर सेमी हो गया था, सेमी स्मॉल। हाँ जी सर हो गया था, ये देखो। मल्टीप्लाई 5 के लिए सर सेमी भी हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी लग रहे हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव भी लग रहे हैं सर। तो अपने क्या कह सकते हैं, सो देखो बच्चों क्या शानदार चीज प्रूफ हुई है। कितना बच्चों मेहनत लगी है, मेहनत देखो कितनी मेहनत लगी है। सो आर जो अपने को सेट, सो जेड प्लस, सॉरी आर नहीं बच्चों, जेड प्लस दे रखा है, सॉरी Z5, Z5। सो Z5 जो हमें सेट दे रखा है वो +5, और मल्टीप्लाई 5 के लिए बच्चों क्या है, रिंग है बच्चों, इज अ रिंग। क्या है, वल्य है। क्या बच्चों, वल्य है, वल्य की नो कंडीशन इसने फॉलो कर ली। आई बच्चों बात समझ, क्या शानदार बात है, क्या है बच्चों, ये रिंग है। रिंग के रूल को बच्चों ये फॉलो कर रहा है, रिंग के रूल को बच्चों ये फॉलो कर रहा है। बात समझ आई कि हाँ जी सर, आगे बात समझ, रिंग के रूल को ये बच्चों फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है बच्चों, रिंग है। क्या है, रिंग है, समझ गए ना, वल्य है। ये बार बार बच्चों में चीजों को इसलिए रिपीट करता रहता हूँ, ताकि आपके अंतर मन तक, इंटरनल तक बच्चों ये पहुंच जाए चीजें। देखो बच्चों इतनी मेहनत लगी तब जाके ये रिंग प्रूफ हुई। देखो समझ आ गई बात। Z5 हम सेट लेके चले थे, Z5 क्या था, इंटीजर पूर्णांकों का था, जिसमें सिर्फ यही डिजिट लेनी है, 0 1 2 3 4। समझ रहे हो बच्चों बात को। उसके लिए +5 और मल्टीप्लाई 5 के लिए नो चीजें चेक की, और उसके लिए क्या प्रूफ हो गया बच्चों, रिंग प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, रिंग प्रूफ हो गया। बच्चों ये तो रिंग प्रूफ हो गया। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बताएं जो रिंग ना हो, ये अपने चेक करके देखें। बच्चों अपने ये चेक करते हैं, अपने ये चेक करते हैं, इसी पे चेक कर लेते हैं, Z5 पे ये चेक करते हैं जो Z5 के ऊपर ही, कि ये अगर ये जो पहले +5 और फिर मल्टीप्लाई 5 था, इनको अगर आपस में चेंज कर दें, मल्टीप्लाई 5 और +5, +5, ठीक है, +5, इसके लिए अगर अपने रिंग चेक करें, तो अब इसके लिए, अगर इसके लिए अगर अपने चेक करें Z5 को कि इसके लिए रिंग होगी या नहीं होगी, तो बच्चा अब इस मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, अबेलियन ग्रुप। मल्टीप्लाई के लिए आप क्या चेक करोगे बच्चों, आबेली चेक करोगे। और इस +5 के लिए क्या चेक करोगे बच्चों, सेमी। बच्चों मैं कान को हर तरीके से मोड़ के आपको दिखा रहा हूँ कि देखो इधर से दर्द ऐसा हो रहा है तो उधर से भी दर्द ऐसा ही होगा। मैं एक ही फोटो को आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले उस फोटो की कंडीशन, उस फोटो की क्वालिटी। एक इंसान को चारों तरफ से जो अपने देखेंगे, उसके अंतर्मन से, बाहर से, लेफ्ट से, राइट से, तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखना होता है। क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अच्छी तरीके से देखते ना बच्चों, तो एक क्वेश्चन नहीं होता, उसके साथ हजारों क्वेश्चन, हजारों डाउट आपके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही मैंने मैंने बच्चों इनको आपस में रोटेट किया, फ्लिप किया, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए अबेलियन चेक होगा। अबेलियन का मतलब, एक बार सिंपल दिमाग लगाते हैं, टेबल तो हमने बनाई रखी है, आज टेबल पे ही चलते हैं, टेबल पे चलते हैं। बच्चों ये क्लोजर तो है, मल्टीप्लाई के लिए देखो क्लोजर है, एसोसिएटिव भी था, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, तो बच्चों 1 तो है। लेकिन बच्चों यहाँ पर गेम खराब हो गया कि इनवर्स नहीं है, जीरो का इनवर्स नहीं है बच्चों, जीरो का इनवर्स नहीं है।
जीरो का मल्टीप्लिकेशन के अंदर इनवर्स बच्चों इन्फिनिट चला जाता है। जीरो का मल्टीप्लिकेशन के अंदर इनवर्स तो अपने फाइंड ही नहीं कर सकते। समझे बात को? तो इस जीरो ने काम खराब कर दिया। जीरो ने काम खराब कर दिया, जीरो का इनवर्स अपने नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए ये बच्चों रिंग नहीं है। ये रिंग नहीं है, ये ऑपरेशन बच्चों रिंग नहीं है। आप भी दिमाग लगा लेना, आपको पता चल जाएगा। समझे बच्चों बात को? मल्टीप्लाई और देखो ये आगे पीछे होने से सारी की सारी गेम चेंज होगी। तो +5 पहले और मल्टीप्लाई बाद में था 5, तो बच्चों ये रिंग था। ठीक है, जैसे ही आपस में फ्लिप हुए वैसे ही बच्चों इनका रिंग होना नामुमकिन हो गया। तो बच्चों आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। इसकी बच्चों एक दो बार रिवीजन कर लेना, साथ के साथ नोट किया करो, बुक पैरेलल रखा करो, चीजों को ध्यान से समझा करो, कंसंट्रेशन लेवल पूरा रखा करो, भटकाव एकदम जीरो होना चाहिए। इसीलिए बच्चों आपको इस ओबीएस सिस्टम पे पढ़ाया जा रहा है। तो ना आपने ओबीएस सिस्टम वाला लेक्चर देखा होगा, जिस बच्चे ने नहीं देखा प्लीज देखिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक शानदार लेक्चर के अंदर। थैंक यू।